अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं कैंपस रेडियो वॉइस ओवर सी 98.2। मैं हूं आरजे जिमी राजपूत। प्रोग्राम का नाम है टेक टॉक्स विद जिमी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सोशल मीडिया के बारे में होगा। मैं अपने मेहमान के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो लोग हमें फेसबुक पर लाइव देखना चाहते हैं वो वॉइस ओवर सी 98.2 के पेज को फॉलो कर लें और वहाँ पर आप ये नशरियात लाइव देख सकते हैं। और अगर आप लाइव फ्रिक्वेंसी पर सुनना चाहते हैं तो अपने रेडियो को 98.2 पर ट्यून अप कर लें। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही प्रोफेशनल सोशल मीडिया की दुनिया में उन्होंने बहुत सारा काम किया और बहुत सारा तजर्बा रखते हैं। फैसल अब्बास साहब, उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन कुछ बता देता हूँ और कुछ इंट्रोडक्शन उनसे पूछेंगे कि ये मेटा सर्टिफाइड हैं, गूगल सर्टिफाइड और लिंक्डइन सर्टिफाइड हैं और तकरीबन 6 साल का तजुर्बा रखते हैं सोशल मीडिया की दुनिया में। सोशल मीडिया के जो मसाइल होते हैं और फिर जो सोशल मीडिया के और कंपोनेंट्स होते हैं उसमें। और पंजाब आईटी बोर्ड में जो उनका प्रोग्राम है ई रोज़गार, जैसा कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में भी ई रोज़गार का दफ्तर है और वहाँ पे बच्चों को स्किल दी जाती है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है पंजाब गवर्नमेंट का और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये इनिशिएटिव है। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको उनकी मर्ज़ी की जो वो स्किल सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो स्किल दी जाती है ताकि बाद में वो अपना बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। तो अपने मेहमान से उनकी इंट्रो की जानिब चलते हैं। सर, वेलकम टू प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में आए। सामीन को आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं सर। थैंक यू जिमी साहब। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बास इंट्रोडक्शन जो है वो आपने ऑलरेडी जो है वो करवा दिया है। मैं बेसिकली मेटा सर्टिफाइड, गूगल सर्टिफाइड, लिंक्डइन सर्टिफाइड और प्लस स्नैपचैट सर्टिफाइड हूँ। 6 साल से ज़्यादा ही तकरीबन का अरसा जो है वो हो चुका है एडवर्टाइजिंग और सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर। मोस्टली मेजॉरिटी जो है वो हम लोग जो है वो इंटरनेशनली जो है वो काम कर रहे होते हैं क्लाइंट्स का। इसके अलावा एक लाइक एड एजेंसी है, उसको जो है मैं ऑन करता हूँ। ई रोज़गार का जो है वो आपने इंट्रोडक्शन जो है वो करवा दिया है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, उसके अंदर जो है वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और अभी तक मेरे सिर्फ सरगोदा के अंदर शायद कोई 4-5 हज़ार स्टूडेंट जो है वो होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी हॉनर की बात है कि वो आपके स्टूडेंट हैं और वो आप जैसे उस्ताद से सीख कर बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं। तो सर क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया हर शख्स की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी एज का शख्स हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत हो। तो सोशल मीडिया तमाम लोग यूज़ करते हैं, हम भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तो सामीन, जैसा कि आप हमें लाइव भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया पेज के ज़रिए, मेटा पेज के ज़रिए, तो यहाँ से आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो मेरी आवाज़ आप तक जाती। तो चूँकि सोशल मीडिया पेज है मेटा का, फेसबुक का पेज है वॉइस ओवर सी 98.2 का, तो आप मुझे देख भी पा रहे हैं और आप हमारा स्टूडियो भी देख पा रहे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो कितनी सारी सहूलियात आ गई। तो सर, सोशल मीडिया के बारे में बताएंगे, ये है क्या भला, ये क्या है और कौन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, बेसिकली मेरे ख्याल से आजकल हर बंदे को ही पता है सोशल मीडिया क्या है। हमें जो ऐप्स जितनी भी आपस में जो है वो कनेक्ट कर रही हैं, मैं उनको सोशल मीडिया ही के अंदर जो है वो लेके आऊँगा। स्टार्ट में आपको पता है ईमेल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा जो है वो सुना जाता था। उसके बाद जैसे ही जो है वो फेसबुक आई तो लोग काफ़ी ज़्यादा आपस में जो है वो कनेक्ट होना शुरू हो गए। इसी तरह फिर इंस्टाग्राम और उसके बाद ट्विटर, लिंक्डइन, इस तरह से ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो आते गए। तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी अहमियत है। लाइक अगर बड़ी बड़ी कंपनीज़ की जो है वो आप बात करें, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की बात करें, तो आपको पता है कि उनकी एक ट्वीट जो है वो न्यूज़ बन जाती है। और इसी तरह जो दूसरी कंपनीज़ वगैरह हैं, कुछ फेसबुक के ऊपर जो है वो अपनी पोस्ट अपडेट्स वगैरह जो है वो कर रही होती हैं। तो हमारा जो इंटरेक्शन होता है कंपनीज़ के साथ वो अब डायरेक्ट हो चुका है। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ। इसी तरह फेसबुक ग्रुप्स की अगर बात करें, लाइक यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स अब क्या कर सकते हैं, बैठे बिठाए यहाँ ही सर्टिफिकेशंस जो है वो कर सकते हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारी इस तरह की जो है वो सहूलियात हमें सोशल मीडिया ने जो है वो दे दी है। और आजकल के दौर की
बात करें तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की वजह से बिज़नेस करना जो है वो बहुत आसान हो गया। स्पेशली कोविड की सूरत हाल के दौरान आपको पता है बहुत ज़्यादा बिजनेसेस जो कि शायद यही समझ के बैठे थे कि हम लोग ट्रेडिशनल में ही सर्वाइव कर रहे हैं, तो हमें सोशल मीडिया या ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी सारे सोशल मीडिया और वेबसाइट्स और इन चीज़ों के ऊपर आ चुके हैं। बिल्कुल सामीन, जैसा कि सर हमें बता रहे थे कि सोशल मीडिया हर शख्स की ज़रूरत है। तो अगर एक शख्स है, मैं अगर मार्केट के हिसाब से इसको देखूं तो अगर एक शख्स है तो वो अपना कारोबार शुरू करने के लिए सर उसको पहले एक दुकान ख़रीदनी पड़ती है, फिर उसको बहुत सारा माल डालना पड़ता है उसमें, फिर उसको कस्टमर्स भी बुलाने पड़ते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे भी बात करेंगे सर। आपका अब ईमेल मार्केटिंग के बारे में बता रहे थे कि ईमेल मार्केटिंग थी, फिर फेसबुक जब आई तो ईमेल मार्केटिंग बहुत कम हो गई। तो ये देखने में आता है कि जिस तरह से पहले लोग फेसबुक यूज़ करते थे और 2005, 2006, 2007 में एंड जब सैमसंग मोबाइल्स होते थे और एंड्रॉयड का और iOS का कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा फेसबुक की आईडीज़ लोग बनाते थे और आपस में कनेक्टेड होते थे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी खदशात भी होते थे। तो सिक्योरिटी खदशात की भी बात करेंगे हम सोशल मीडिया में, फ़वाइद और नुकसानात की भी बात सर आगे जाके करेंगे। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनता है वो चल रहा होता है, उसकी एक एज होती है, तो जब नया प्लेटफॉर्म आता है तो पिछला प्लेटफॉर्म लो हो जाता है, ऐसा क्यों होता है सर? अच्छा, इसके हवाले से एक चीज़ तो जो है मैं आपको बता दूं, ईमेल मार्केटिंग डेड नहीं हुई। वो यहाँ पे हमारे शायद पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है ईमेल का। हमें इवन अपने ईमेल्स के पासवर्ड नहीं पता होते। ईमेल किसी से पूछ लें तो हाँ कोई 2-3 साल 4 साल पहले बनाई थी, कभी ओपन नहीं करके देखी। तो यहाँ पे तो इश्यूज़ हो सकते हैं इसका, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म डेड हो चुका है। इवन बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए अभी भी हम लोग ईमेल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को ईमेल मार्केटिंग जो है वो सिखाई जाती है और वो क्लाइंट्स का जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो कोई भी जो है वो चीज़ बिल्कुल ऑब्सोलीट नहीं होती। हाँ, जिस तरह आपने कहा है कि न्यू चीज़ें अगर आती जाएँ तो फिर पहले वाली कुछ चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये कंपनीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस तरह अप टू डेट रखती हैं। एग्जाम्पल है ट्विटर की। ट्विटर जब स्टार्ट हुआ तो आपके पास ट्वीट करने के लिए 140 करैक्टर्स होते थे। तो उस टाइम पे सबको यही था कि शायद ये जो है ना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि शायद हमें तो सलाम दुआ के लिए 140 करैक्टर्स भी हमारे लेस होते हैं। तो जब उन्होंने भी देखा कि ऑडियंस जो है वो इस वजह से जो है वो कम होना शुरू हो गया है, तो उन्होंने भी इसको जो है वो फिर इंक्रीज़ कर दिया, 280 करैक्टर्स के ऊपर आ गए। फिर थ्रेड्स जो है वो उसके ऊपर बनना शुरू हो गए। तो अगेन ये कंपनीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना अप टू डेट करती हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो लेके आती हैं। बिल्कुल सामीन, जैसा कि जो लोग कोरियन मोबाइल इस्तेमाल करते थे, कोरियन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वाला मोबाइल, तो उसमें भी 30 डिजिट्स की लिमिट होती थी कि आप टेक्स्ट टाइप करके वो किसी शख्स को भेजें। तो सर अब ट्विटर की बात कर लेते हैं कि ट्विटर पिछले दिनों एक मशहूर शख्स ने ख़रीद लिया। तो सर वो और भी तो इतने सारे ब्रांड्स हैं, मशरूबात के ब्रांड्स हैं और फिर शूज़ के ब्रांड हैं, कपड़ों के ब्रांड हैं, तो उसने वो क्यों नहीं ख़रीदा? उसने ट्विटर ही क्यों ख़रीदा? आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट की नज़र से क्या इसके बारे में कहते हैं? अच्छा, अगेन ट्विटर कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी ब्लॉक का जो है वो नेम है। तो वो पर्सन इवन अभी सोशल मीडिया पे मीम्स भी चल रही थी कि वो आगे फर्दर शायद यूट्यूब को भी जो है वो ख़रीद ले, एड्स से रिलेटेड उसकी जो ट्वीट्स वगैरह। सर ये अच्छी बात है कि सोशल मीडिया मीम्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली, मीम्स ने आके दोबारा से सोशल मीडिया को नई जान दी है मेरे ख्याल से। जो शायद लोगों को, बहुत सारे लोगों को बोरिंग कंटेंट मिलने लग गया था, तो वो उसकी तरफ जो है वो हो गए हैं। लेकिन अगेन ट्विटर की बात करूं, अगेन हर बंदे की अपनी मैटर ऑफ समझ लें प्रेफरेंसेस हैं। तो उसमें जितने भी सोशल मीडिया हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर अथेंटिसिटी की बात करें तो शायद जितना ट्विटर को अथेंटिक माना जाता है, किसी और प्लेटफॉर्म को जो है वो नहीं माना जाता। तो माइट भी ये भी एक जो है वो रीज़न हो सकती है। और अगेन एक बहुत बड़े लेवल का बंदा अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो हम जैसे छोटे छोटे बंदे उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सर अगर एक शख्स अपनी आईडी क्रिएट करता है फेसबुक पर या फिर वो इंस्टा पर अपनी आईडी, या फिर टिकटॉक आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, और आप प्रोग्राम से पहले मुझे बता भी रहे थे कि मैं ये टिकटॉक जो है उस पर अपना अकाउंट बनाओ। तो सर टिकटॉक बहुत ज़्यादा फेमस है, हालांकि फ़ेसबुक उससे पहले की है। तो एक चीज़ पहले से है, उसकी ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं, तो एक नई ऐप आ जाती है। जैसे बहुत सारी ऐप्स बीच में आई थी, वो फिर वो ख़त्म हो गई थी, जैसे डब स्मैश
फ्लैश एक ऐप थी या फिर इसी तरह की वो मॉडिफाई हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। सर इसकी क्या वजह है कि एक ऐप जो है वो आते ही फेमस हो जाती है, फिर कुछ टाइम के बाद वो इतना ज़्यादा फैल जाती है, उस पर इतने यूज़र्स आ जाते हैं? अगेन यूज़र प्रेफरेंसेस की जो है वो बात है। स्टार्ट में अगर जो है वो आप लोग थोड़ा सा जो है वो पीछे चलें तो मूवीज़ वगैरह जो होती थी 3 घंटे 3.5 घंटे की जो है वो इस तरह मूवीज़ वगैरह आप लोग देख रहे होते थे। टाइम के साथ साथ होते होते अब तकरीबन 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की, 1.25 घंटे की जो है मूवीज़ रह गई हैं, क्योंकि लोगों के पास इतना ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं है। तो उसी में फिर एक ऑप्शन दरमियान में आ गई थी फेसबुक वॉच की, जिसमें 10-15 मिनट की आपको मुख्तलिफ वीडियोस मिलती थी और शायद उन्हीं 10-15 मिनट के अंदर वो पूरी की पूरी मूवी जो है वो आपको जो भी उसका जितनी भी चीज़ें मूवी के अंदर आनी थी वो उसके अंदर सम अप कर दी जाती थी। फिर अगेन लोग जो है वो, क्योंकि ये जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं यूज़र जनरेटेड कंटेंट के ऊपर आती हैं, जितना यूज़र जनरेटेड कंटेंट होगा उतने ही नंबर ऑफ़ यूज़र्स आपके जो है वो ज़्यादा होंगे। तो टिकटॉक ने एक बेसिकली जो है वो ये सब लोगों के लिए किया था कि सब लोग ही जो है वो अपनी वीडियोस बना सकते हैं और शॉर्ट वीडियोस, और उसमें किसी किस्म की कोई टेक्निकल नॉलेज की आपको जो है वो ज़रूरत नहीं है। इवन एक अनपढ़ बंदा भी जो है वो उसके ऊपर अपनी वीडियोस वगैरह जो है वो लगा सकता है। सर मैंने इतने सारे लोग देखे कि वो रेडी चलाने वाला भी अपनी वीडियो उस पर दे रहा है। वो एक अगर अच्छे अंदाज में वो सब्ज़ी बेच रहा है तो वो सुरीली आवाज़ में अपनी वीडियो बना के लगा, वो इतने लोग वायरल हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली इसी तरह कुछ गाँव के लोग जो है वो जो गाँव का माहौल वगैरह दिखा रहे होते हैं, लेकिन इसी को जो है वो अभी कम्पीट किया फेसबुक रील्स ने। जो ऑडियंस आप कह रहे थे कि टिकटॉक पे जाना शुरू हो गया, फेसबुक पे कम हो गई है, तो वो फेसबुक रील्स आने की वजह से दोबारा कुछ ना कुछ फेसबुक ने जो है वो सरवाइव कर लिया है। वैसे सर स्टूडेंट्स बड़े कंफर्टेबल होते हैं फेसबुक यूज़ करने में, उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं। जब मैं स्टूडेंट था तो तब हमारे भी ग्रुप्स बने होते थे फेसबुक पे। और फिर गूगल ग्रुप्स एक चीज़ होती थी। तो सर गूगल ग्रुप्स में हमने एक ही सेमेस्टर में यूज़ किए, फिर अभी तक मेरा ख्याल है कि वो गूगल ग्रुप्स बने ऐसे ही पड़े हैं, तो वो यूज़ नहीं हुए। सर कोई भी एक कंपनी है जैसे मेटा है, उसने अपना पेज बनाया, प्रोफाइल बनाई, वॉच का ऑप्शन दिया और फिर अब रील्स का ऑप्शन दिया। इसी तरह से यूट्यूब ने पहले वीडियो अपलोड का ऑप्शन दिया, सब्सक्राइबर्स लेने पड़ते थे आपको। मोनेटाइजेशन पे भी सर आगे बात करेंगे, अर्निंग पे भी बात करेंगे। तो अब उसने भी शॉर्ट्स का एक ऑप्शन टिकटॉक को देखा देखी दे दिया। तो सर इसकी क्या वजह होती है कि गूगल तो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी सारी उसकी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो गूगल ग्रुप्स नहीं चल सका लेकिन फेसबुक ग्रुप्स इतना ज़्यादा कामयाब हो गया? अच्छा, ये टाइम टू टाइम डिफरेंट चीज़ें जो है वो आती रहती हैं। सिर्फ गूगल ग्रुप्स ही नहीं, अगर गूगल प्लस की बात करें तो उसके साथ भी जो है वो यही हुआ था। वो सरवाइव नहीं कर सका मार्केट के अंदर। तो अगेन यूज़र इंटरेक्शन शायद फेसबुक के अंदर हमें एक ही ऐप के अंदर तमाम चीज़ें जो है वो मिल चुकी हैं, तो इसलिए हम लोग जो है वो शायद इधर उधर जो है वो जाना नहीं चाहते। तो जिस तरह एजुकेशन की बात किया, मुझे खुद इवन एमफिल में फ़ेसबुक का प्रॉपर यूज़ आया था कि इसका हम लोग किस तरह से प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। तो अब तो पूरे का पूरा LMS जो है वो आपका फ़ेसबुक ग्रुप जो है वो बन जाता है। $1 मिलियन बिजनेसेस जो है वो फ़ेसबुक ग्रुप्स के अंदर हो रहे हैं, जो वो कोई भी ट्रेनर्स हैं वो अपने ग्रुप्स बना रहे हैं, वहाँ पे चार्ज कर रहे हैं लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को एजुकेट जो है वो कर रहे हैं। तो लोग बिजनेसेस जो है वो कर रहे हैं। मुख्तलिफ लोकल लेवल पे बात करें तो जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं, सरगोदा में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं लोकली, जिनको आप लोग देख सकते हैं। लोकल चीज़ों के बारे में आपको पता जो है वो चल जाता है। तो चल क्यों नहीं पाते? अगेन यूज़र प्रेफरेंसेस की जो है वो बात है, क्योंकि फेसबुक के अंदर ही उन्हें न्यूज़ फीड में सारी चीज़ें मिल रही हैं। उन्हें ग्रुप का नोटिफिकेशन भी अपने न्यूज़ फीड के अंदर जो है वो मिल रहा है, पेज का नोटिफिकेशन भी मिल रहा है, जो फ्रेंड्स की अपडेट हैं वो भी सारी एक ही जगह पे मिल रही हैं। तो उसके लिए अगर जो है वो उन्हें किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना पड़ेगा, तो अगेन हम लोग एज अ यूज़र वर्ल्ड वाइड इस तरह से जो है वो हो चुके हैं कि हम लोग हमेशा अपनी सहूलत देखते हैं किस चीज़ के अंदर है। तो इसलिए शायद वो भी एक ड्रॉबैक जो है वो हो सकता है। ग्रुप से रिलेटेड एक चीज़ है, गूगल क्लासरूम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड, लेकिन हम लोग स्टिल बहुत सारे लोग हैं फेसबुक ग्रुप्स को ही पूरे का पूरा LMS बना के बैठे हुए हैं कि ये शायद इसको हैंडल करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है।
और अगर सर हम अपनी बात भी करें तो हम भी फेसबुक ग्रुप्स बनाने में ही ज़्यादा, गूगल पे या फिर किसी भी और कंपनी की आप सर्विसेज ले रहे हैं तो वहाँ पे अगर नए से नए टैब खुलते हैं तो वो एक इंसान उलझन का शिकार हो जाता है। तो फेसबुक एक ही पेज के ऊपर सारी चीज़ें आपको सारे ऑप्शंस दे देती है। सर इसी तरह रील निकालने के पीछे क्या वजह हो सकती है? तो वॉच भी तो था, वॉच पे आपको पूरा कंटेंट मिल जाता था, तो रील्स में अब उन्होंने वो एक शॉर्ट टाइम दे दिया। तो मैंने एक देखा है कि सर वॉच में भी इतनी लंबी मतलब वो मूवी होती थी और एंड पे जाके उसका कोई मोरल होता था, पूरी मूवी देखनी पड़ती थी, अगर वो उसको स्किप भी कर दें तो वो मोरल समझ नहीं आता था। तो अब कंटेंट भी उसी लिहाज का बनना शुरू हो गया कि रील में कि 26 सेकंड 30 सेकंड में ख़त्म कर देना है और अपना पैगाम भी पहुंचा देना है, जो प्रोडक्टिविटी हो वो भी अगले तक पहुंच जाए। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सर मेटा ने, फेसबुक ने एक ऑप्शन दिया। तो इसके बाद सर ये मेरा ख्याल यूट्यूब ने रील्स का ऑप्शन निकाला था, यूट्यूब शॉर्ट्स की जो यूट्यूब शॉर्ट्स। तो सर इसकी क्या वजह है कि सब लोग ये छोटी छोटी वीडियोस की तरफ आ गए? इससे पहले भी फेसबुक रील से पहले इंस्टाग्राम रील्स की ऑप्शन जो है वो मौजूद थी, लेकिन स्टिल अभी पाकिस्तान में जो है वो नहीं है, तो वहाँ के ऊपर भी लोग जो है वो यही कर रहे थे। तो अगेन मोस्टली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सेल्फीज़ वगैरह की हमें आदत थी, पिक्चर्स जो है वो लेने की ऑप्शन थी, लेकिन उसी में अगर आपको ये याद हो हैरी पॉटर अगर जो है वो आपने देखी हो तो उसमें वो जो दीवारों पे पिक्चर्स वगैरह लगी होती थी तो वो छोटी छोटी इसी तरह की एनिमेशन या वीडियो टाइप जो है वो होती थी। तो उस चीज़ को अगर कंसिडर करें और इन चीज़ों को लेके आएँ तो ये भी क्या है बेसिकली मैं इनको कहता हूँ चलती फिरती तस्वीरें जो है वो हम लोगों ने जो बना ली हैं, जो कि कोई भी पर्सन अपने पास जो है वो सेव रख सकता है और इनको आगे लेके चल सकता है। तो आपके क्वेश्चन से रेलिवेंट अगर यूट्यूब था उसके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी मौजूद थी, शॉर्ट लाइक स्मॉल लेंथ की भी चीज़ें मौजूद थी, लॉन्ग लेंथ की भी, लेकिन उन्हें भी अल्टीमेटली टिकटॉक को कम्पीट करने के लिए शॉर्ट्स की ऑप्शन निकालनी पड़ी। तो इसी तरह फेसबुक वॉच है, फेसबुक वॉच में भी इवन उतना कंटेंट नहीं था जितना यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने भी जब देखा कि हमारा यूज़र सारा जो है वो टिकटॉक के ऊपर जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गया, तो अल्टीमेटली उन्हें भी क्या करना पड़ा, ये रील्स की ऑप्शन जो है वो देनी पड़ी है, जिसकी वजह से एटलीस्ट उनका जो क्लाइंट वहाँ पे जा रहा था, जो यूज़र वहाँ पे जा रहा था, वो रुक गया। सर हमारे जितने भी सामीन हैं, या वो स्टूडेंट होंगे या वो कारोबारी या फिर जॉब पर्सन होंगे, तो कोई भी शख्स जब एक तालीमी इदारे में दाखिला लेता है, वो अच्छी तालीम हासिल करता है, वो स्टूडेंट होता है, बाद में फिर वो या अपना कारोबार शुरू करता है या फिर वो किसी अच्छे इदारे में नौकरी करने का ख्वाहिशमंद होता है। तो अगर हम मेटा की बात करें, यूट्यूब की बात करें, टिकटॉक की बात करें और इसी तरह के बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो फर्स्ट उस पर देखें तो तालीम में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन सा आ सकता है, कि तालीम में हम किसको यूज़ कर सकते हैं जो सबसे ज़बरदस्त हो? कोई एक ऑप्शन ऐसा हो कि जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं वो किस तरह से यूट्यूब इस्तेमाल करें, वो मेटा यूज़ करें या इंस्टा यूज़ करें? इंस्टा का सर वैसे मैंने देखा है कि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ की ऑडियंस बहुत प्योर और रिच होती है। तो फेसबुक के ऊपर आप फेक आईडीज़ भी बना सकते हैं, तो सर इस पर भी फेक आईडीज़ पे भी बात थोड़ी कर लेंगे। तो सर इसमें कौन सा बेहतर है तालीम के लिए? तालीम के लिए वैसे तो सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। यूट्यूब पे मैं कहूँगा पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज़ के पूरे कोर्सेज़ जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है। हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। जिस तरह आपने अभी बात की है, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे अच्छे ग्रुप्स पड़े हुए हैं, बहुत सारी अच्छे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, लेकिन मसला ये है, टू बी वेरी फ्रैंक, जब हम लोग जो है वो ओपन करते हैं फेसबुक तो 1-1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया हमारा, ठीक है। शायद आपने बुक खोली होगी और अच्छा फेसबुक पे फलाने नोट्स देख लें, वो आपने शायद अपने क्लास के ग्रुप में जाते जाते भी कोई आधा घंटा ज़ाया कर देना है। तो अगेन एडवांस अगर कोर्सेज एडवांस लर्निंग करना चाहते हैं, यूट्यूब के ऊपर जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, उनको देख सकते हैं। गूगल के अपने कोर्सेज़ इंटरनेशनल लेवल के इनकी वेबसाइट्स के ऊपर पड़े हुए हैं, grow.google.com के ऊपर जो है वो जाएं, वहाँ पे पड़े हुए हैं। गूगल के इसी तरह अपनी सर्टिफिकेशंस जो है वो पड़ी हुई हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं। तो तालीम के साथ साथ स्टूडेंट्स सबको मैं रिकमेंड करूँगा इन सर्टिफिकेशंस को जो है वो लाजमी लें, क्योंकि यही सर्टिफिकेशंस आगे आने वाले टाइम में आपकी हेल्प करेंगी। और
डिग्री लेके तो सब ने फ्री हो जाना है। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों की स्किल्स के साथ साथ सर्टिफिकेशंस भी मैटर करेगी, क्योंकि वही डिग्री आपके दोस्त के पास भी होगी, वही डिग्री शायद किसी लाहौर की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के पास भी हो, वही डिग्री कराची के किसी स्टूडेंट के पास। तो जब आप किसी एक जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बेसिकली जो जस्टिफाई कर पाता है, जो स्किल्स के अंदर जो है वो आगे होता है और जो मनवा सकता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, जॉब उसी को मिलती है। तो सर अगर कारोबार में देखें, जो हमारा ऑन द अदर हैंड दूसरा ऑप्शन था, तो फिर कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेहतर है? अच्छा, ये चीज़ें वेरी करती हैं कंट्री टू कंट्री। पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करें तो फेसबुक सबसे बेस्ट है हमारे लिए। फेसबुक के अंदर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक मार्केट प्लेस की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। शायद बहुत थोड़े लोगों को पता है मार्केट प्लेस एग्जिस्ट करती है। जिस तरह OLX आपके पास, तो वो जिस तरह अभी हम लोग प्रीवियसली बात कर रहे थे कि फ़ेसबुक ने सारी चीज़ें अपनी ऐप के अंदर ही जो है वो इंटीग्रेट कर दी हैं, तो वो पूरे का पूरा जिस तरह OLX के ऊपर काम होता था, आपके पास फेसबुक मार्केट प्लेस की ऑप्शन मौजूद है। अगर आपका फेसबुक बिज़नेस पेज नहीं भी बना हुआ तो वहाँ पे आप लोग अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स जो है वो लगा सकते हैं, बाइंग एंड सेल जो है वो कर सकते हैं। बाई एंड सेल ग्रुप्स जो है वो फेसबुक के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं जहाँ पे आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं और घर बैठे बिठाए जो है वो काम कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसेस जो माइक्रो लेवल के ऊपर हो रहे हैं, जो कि फ़िक्स्ड कास्ट लाइक दुकान का किराया या स्टाफ वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने घर के अंदर ही स्टॉक रख के फेसबुक पेजेस बनाए हुए हैं और मैसेंजर वगैरह के ज़रिए सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है वो कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे हैं। बिल्कुल सामीन, जैसा कि कोविड में हमने देखा था कि बहुत सारे कारोबार जो खाने पीने के कारोबार थे, ख़वातीन जो बाहर निकल के काम नहीं कर सकती थी और वैसे भी सेहत को भी ख़तरा था, एक कोविड की वबा फैली हुई थी, तो तब सोशल मीडिया ने हमारी बड़ी मदद की। तो हमने जिन लोगों ने उसका अच्छा इस्तेमाल किया वो लोग आज अपना कारोबार एक बड़ी सतह पर कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने उसको एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया तो वो लोग अभी भी एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर इसी तरह से हमें बता रहे थे कि आपको यूट्यूब पर पूरे कोर्सेज़, और सर ई रोज़गार की अगर हम बात करें तो आप ई रोज़गार में ट्रेनर हैं और आप बच्चों को तालीम देते हैं, वहाँ पे स्किल सिखाते हैं। तो ई रोज़गार की भी कोई वेबसाइट है, वहाँ पे कोई कोर्स, अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं जाना चाहता, वो ऑनलाइन सीखना चाहता हो, तो ई रोज़गार या फिर पंजाब गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट जो ऑनलाइन ऐसी स्किल्स सिखाता है? जी, ई रोज़गार एक तो इटसेल्फ इसकी वेबसाइट मौजूद है, फेसबुक पेज भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ जो है वो पोस्ट हो रही होती हैं। और प्लस ई रोज़गार ने जो है वो दोनों प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं। फ़िज़िकल क्लासेस भी हैं हमारी, इधर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में जो है वो हो रही हैं, प्लस ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। तो वो जो भी रिस्पेक्टिव क्लास टाइम जो है वो होगा और जिस क्लास में भी आप लोग जो है वो एनरोल होना चाहें वो हो सकते हैं और वहाँ पे अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। जो भी सर्टिफिकेशन होगी, बेस्ट चीज़ इसमें यह है कि सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली जो है वो सिखाई जाती हैं, बुकिश नॉलेज जो है वो नहीं है। ये तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक सर प्रोग्राम है कि जो नौजवान पढ़ने के बाद स्किल सीखना चाहते हैं और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो लाखों रुपए फ़ीस लेके उनको वही चीज़ सिखाते हैं। और फिर आपको पंजाब गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और मैं बहुत सारे लोगों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ जिन्होंने ई रोज़गार से तालीम ली, स्किल सीखी और वो अब बहुत ज़्यादा लाखों रुपया वो अपने लैपटॉप पे बैठे हुए कमा रहे हैं। ना तो उनकी कोई दुकान है, ना उनको कहीं जाना पड़ता है, वो अपने घर में एक टाइम देते हैं अपने लैपटॉप को। तो सर अर्निंग पे भी बात करेंगे तो अभी एक वक्फे की जानिब चलते हैं, वक्फे के बाद दोबारा वापस आएंगे और सर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्यार की राह में
सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया। तुम्हारी मोहब्बत की कैद में तुम्हारे हुक्म का गुलाम हूँ। टूट कर प्यार करे। वेलकम बैक सामीन। गुफ्तगू का सिलसिला वक्फ़े पे जाने से पहले जारी था। हमारे जो मेहमान हैं फैसल अब्बास साहब, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे हमने क्वेश्चंस पूछे मेटा के बारे में, गूगल और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में। तो सर, सबसे पहले कोई भी शख्स, कोई भी स्टूडेंट जब वो स्किल सीखने लगता है तो वो ये पूछता है कि इसके बाद मुझे इसका बेनिफिट क्या होगा। तो हम लोग बेनिफिट्स को देखते हैं, और फिर अगर एक स्टूडेंट है वो स्किल सीखता है और उसको प्रॉपर टाइम देता है, वो अच्छे से उस पर मेहनत करता है। तो अगर हम सर मेटा की बात करें या यूट्यूब की या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी अर्निंग के बारे में सर बताएं कि वहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी शख्स है वो पैसे किस तरह से कमा सकता है। तो बेसिकली आप लोगों ने अपनी स्किल सेल जो है वो करनी होती है। यहाँ पे जितने भी जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जस्ट एग्जांपल आप लोग अगर जो है वो फेसबुक मार्केटिंग सीख लेते हैं, पेज को हैंडल करना जो है वो सीख लेते हैं, या इंस्टाग्राम मैनेजमेंट सीख लेते हैं, कुछ इमेज डिज़ाइंस वगैरह जो है वो आपको आ जाते हैं, या अगर नेक्स्ट आजकल टिकटॉक हैंडलिंग का जो है वो काफ़ी काम जो है वो आ रहा है, यूट्यूब हैंडलिंग का जो है वो काफ़ी काम जो है वो आ रहा है। तो कोई भी एक स्किल जो है वो आप लोग सीख लेते हैं तो आप उसको जो है वो ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो सेल कर सकते हैं। मैं बल्कि अक्सर जो है वो कहता होता हूँ कि डॉलर कमाना रुपए कमाने से ज़्यादा आसान है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डॉलर कमाना रुपए कमाने से ज़्यादा आसान है, लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि आपके पास स्किल्स ऐसी जो है वो होनी चाहिए जिनको आप मोनेटाइज जो है वो करवा सको। तो कोई भी आप लोग एक स्किल जो है वो सीख लेते हैं, अगर फेसबुक मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, यूट्यूब, टिकटॉक या कुछ भी है, उसको मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आ रहा है, freelancer.com है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ पे जाके आप लोग ये स्किल्स अपनी जो है वो बेच सकते हैं। तो कोई भी अगर आप लोगों को स्किल जो है वो आती है तो आप लोग इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल्स जो है वो बनाएं और प्रपोजल्स या बाय रिक्वेस्ट वगैरह जो है वो सेंड करें, जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब सब लोग, आप जो भी लिसनर्स हैं, अगर इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो डॉलर्स कमाना शुरू कर देंगे। तो सर, ये जो मोनेटाइजेशन, जैसे आपने बताया कि मोनेटाइजेशन के बाद लोग पैसा कमा सकते हैं, तो इसकी कोई शराइतों स्वाबित होती हैं? अच्छा, यूट्यूब मोनेटाइजेशन अगर स्पेसिफ़िकली जो है वो आप लोग बात करते हैं तो उसकी तो डेफिनेटली जो है वो कुछ ना कुछ शराइत जो है वो बैक एंड पे मौजूद है।
लेकिन मैं अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी सर्विसेज कैसे सेल कर सकते हैं। अगर यूट्यूब मोनेटाइजेशन के ऊपर जो है वो आप लोग जाते हैं तो उसके लिए भी जो अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट यूट्यूब की तरफ से या गूगल की तरफ से जो पेरेंट कंपनी है, तो 1000 सब्सक्राइबर 4000 आवर्स का वॉच टाइम जो है वो आपका होना चाहिए। और अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, 2-4 वीडियोज़ 1-1, 2-2 मिनट की ऐड करके और फिर कह रहे होते हैं सर वो मेरा चैनल कैसे मोनेटाइज होगा, या कुछ फेक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि हम आपका चैनल मोनेटाइज करवा देंगे। अगर इन केस आपका चैनल मोनेटाइज हो भी जाता है तो आगे तो आपके चैनल के ऊपर कंटेंट पड़ा ही नहीं हुआ, तो वो किस तरह से फिर उसको जो है वो आप लॉन्ग टर्म जो है वो लेके चलेंगे। तो लॉन्ग टर्म चलने के लिए सिर्फ ये आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, रेगुलर कंटेंट जो है वो होना चाहिए। कंसिस्टेंटली जब इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तो आपको मोनेटाइजेशन का भी जो है वो फ़ायदा होगा। प्लस अगर कोई इस तरह से टॉपिक आप चूज़ कर लेते हैं जो कि किसी निश स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो है वो होता है, तो वो आपको मुख्तलिफ जो कंपनीज़ होती हैं वो स्पॉन्सर करना भी शुरू कर देती हैं। तो सर मोनेटाइजेशन के लिए कौन सी स्किल है जो सबसे ज़्यादा फेसबुक पे या यूट्यूब पे सर्विसेज दे सकते हैं? जैसा कि कंटेंट राइटिंग है या फिर ग्राफिक्स की है, तो ज़्यादा लोग क्या सुनना और देखना पसंद करते हैं? अच्छा, अगर वीडियो कंटेंट की आप बात करते हैं, लोग क्या देखना चाहते हैं? लोग देखना चाहते हैं बगैर स्किल के $1000 कैसे कमाएं या बगैर काम के हज़ारों डॉलर हम लोग कैसे कमा सकते हैं। तो लोग इस किस्म का कंटेंट देखना चाहते हैं, और जो लोग इन चीज़ों पे कंटेंट बना रहे होते हैं वो लोग तो नहीं कमा पाते लेकिन वो लाजमी कमा लेते हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, कोई एक निश पकड़ लें, कोई एक इंडस्ट्री पकड़ लें, कोई एक इशू पकड़ लें, किसी भी एक मसले को, एक ट्रेंडिंग टॉपिक को जो है वो लेके चलें। उसके ऊपर जब कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं तो आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जांपल आप सिर्फ सोशल मीडिया को ले लें, इसी के ऊपर जो है वो कंटेंट बनाना शुरू कर दें, कंटेंट राइटिंग के ऊपर काम कर दें। कोई आपका इर्द गिर्द का कोई इशू है, व्लॉगिंग आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, मुख्तलिफ ट्रैवल व्लॉगर्स आपके पास हैं, फूड व्लॉगर्स जो है वो आपके पास हैं। इसी तरह लाइक आपका अपना काम है जो आप भी कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो व्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है। और भी जो मुख्तलिफ जितनी भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ के ऊपर बेसिकली आपको जो है वो महारत हासिल है, उसके ऊपर अगर आप लोग काम करना शुरू कर दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंटेंट उसी चीज़ के ऊपर बनेगा जिस चीज़ का आपको पैशन है। अगर सिर्फ फॉर टाइम बिंग आप लोग देख के कंटेंट बनाएंगे, अच्छा यार ये इस चीज़ के ऊपर बना लूँ, या वो फलाने बंदे ने मुझे जो है वो मशवरा दिया है कि इस चीज़ के ऊपर मैं काम कर लूँ, लॉन्ग टर्म आप उसके ऊपर कंटेंट नहीं बना सकते। लॉन्ग टर्म सिर्फ कंटेंट उसी टाइम जो है वो बनेगा जब आप उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे जिस पे आपका अपना इंटरेस्ट भी है। सर एक बहुत ही अहम सवाल ये कि अगर एक स्टूडेंट है या कोई भी शख्स है वो फेसबुक या फिर यूट्यूब पे अपना चैनल बनाता है, और जैसा कि आपने लिसनर्स को एक एडवाइस दी कि एक इशू पकड़ लें, एक स्किल पे काम करें, कभी भी पैसे दे के किसी से मोनेटाइज मत करवाएं, वहाँ पे कुछ पड़ा ही नहीं होगा तो किस तरह से चलेगा। तो ये बड़ी गलती करते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं ख़ास तौर पर। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो खाना पकाने में अच्छे होते हैं, और दूसरे लोग भी पैसे दे के मोनेटाइज करवा लेते हैं, तो बाद में उनका चैनल या तो ब्लॉक हो जाता है। और जैसा कि आपने वो बताया ना कि एक घंटे में $1000 कैसे कमाएं, तो हम वीडियोस देख रहे होते हैं बहुत सारी कि 1 घंटे में 1000 व्यूज़ कैसे ले, तो उनकी अपनी वीडियोस के ऊपर 100 व्यूज़ भी नहीं आ रहे होते। Exactly. तो सर क्या चीज़ें हैं जिनसे बचा जा सके? एक शख्स है वो मेहनत करता है, वो कैमरा लेता है, दूसरी चीज़ें लेता है और वो व्लॉगिंग शुरू करता है, तो फेसबुक तो पेज ब्लॉक कर देती है, प्रोफाइल भी ब्लॉक कर देती है, और फिर यूट्यूब के भी शराइत व ज़वाबित बड़े सख्त किस्म के हैं, बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है। तो सर कुछ शराइत व ज़वाबित बताएँ, एडवाइस करें हमारे लिसनर्स को कि इन चीज़ों से आपने बचना है। अच्छा, इस चीज़ की मैं एग्जांपल ऐसे देता होता हूँ, जैसे ही आप लोग किसी भी कंपनी के अंदर जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपको एक मैनुअल दिया जाता है कि ये हमारे बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ओरिएंटेशन आपको दी जाती है डूज़ एंड डोंट्स की, क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो तो हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम लोग एज अ कैरियर नहीं लेते। जिस तरह आपने सोशल मीडिया की पेज ब्लॉक जो है वो हो जाता है, या यूट्यूब चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो वो बाकी सारी दुनिया के अगर चैनल चल रहे हैं और किसी एक बंदे का ब्लॉक हो गया तो डेफिनेटली उसने कुछ ना कुछ ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से जो है वो ब्लॉक हुआ है। और बाद में बेशक हम लोग कहते रहे कि ये गलती से हो गया या मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं था, वो गलती तो बैक एंड पे हमारी है कि हमने उस चीज़ को स्टडी जो है वो नहीं किया होता।
तो सिर्फ चंद चीज़ें जो है वो उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमेशा कंटेंट अपना यूज़ करें। और हम लोग अक्सर क्या करते हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स भी जो है वो होते हैं, वो इसी चक्कर में जो है वो होते हैं कि किसी दूसरे का कंटेंट कॉपी करें। ये कंटेंट राइटिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ चलती है, किसी और का कंटेंट उठाया और उसको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं जो रीफ्रेश कर देते हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो रीफ्रेश करके आगे जो है वो दे देते हैं। तो लॉन्ग टर्म में ऐसे लोग नहीं चल पाते। तो इसी तरह कंटेंट जो है, हाँ आपने अगर किसी को सुना है और उसकी जो भी आपको समझ आई है, लाइक इंग्लिश कोर्स कोई भी आपने देखा है जो समझ आई है, उसको आप उर्दू में ट्रांसफ़र करके अपनी वीडियोस जो है वो बना लें। लेकिन हम लोग क्या चाह रहे होते हैं कि यही चीज़ उठा के मैं लगा दूं, मुझे एक्स्ट्रा जो है वो मेहनत ना करनी पड़े। तो ये कुछ कॉपीराइट के इश्यूज जो है वो हमारे आना शुरू हो जाते हैं। इंटरनेट के ऊपर मैं यही कहूँगा, कभी भी कोई भी चीज़, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वीडियो है, चाहे इमेज है, किसी दूसरे की यूज़ नहीं करनी। हाँ, फ्री स्टॉक इमेजेस मिल जाती हैं, फ्री स्टॉक वीडियोस मिल जाती हैं, फ्री स्टॉक म्यूज़िक्स आप लोगों को जो है वो मिल जाते हैं। उन चीज़ों को अगर आप यूज़ करेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्लस हम लोग कभी अगर किसी पर्सन की जस्ट एग्जांपल म्यूज़िक ही है, म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट नहीं देते, ठीक है। हालांकि वो हमारी चीज़ तो नहीं है, अगर म्यूज़िक हम किसी का यूज़ कर रहे हैं तो अगर क्रेडिट उसको दे देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उससे मेरे ख्याल से हमारे व्यूज़ के अंदर इजाफा ही होगा, कम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जब हमें क्रेडिट देने की आदत जो है वो पड़ जाएगी कि यार वाकई अगर मेरी ये वीडियो वायरल हुई है या एटलीस्ट व्यूज़ वगैरह मिल रहे हैं, तो इसके ऊपर मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक इसका यूज़ किया हुआ है, अगर कोई वीडियो है तो ये फ़लाने बंदे की जो है मैंने यूज़ की है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम सिर्फ उसी टाइम होता है कि हम लोगों ने दूसरों का कंटेंट उठाया और हम लोग प्रिटेंड ये कर रहे होते हैं कि ये मेरा अपना ही कंटेंट है। बिल्कुल सामीन, ये बड़ी अच्छी अखलाकन भी अच्छी बात है कि अगर आप किसी का कंटेंट उठा रहे हैं तो उसको क्रेडिट कम से कम ज़रूर दें। Exactly. और सर जैसा कि वो सॉफ्टवेयर्स वगैरह की बात की, तो अब तो सर लॉगरिथम और फेसबुक का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम और यूट्यूब का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अगर एक शख्स है वो व्लॉगिंग शुरू करना चाहता है या फिर वो अपना यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन सर वो किस हिसाब से करे? कॉन्फ़िगरेशन तो कोई इतनी ख़ास जो है वो नहीं है, क्योंकि जो भी इतनी मेहनत कर रहा है उसको ऑलरेडी जो है वो पता है चीज़ों का कि किस तरह से वीडियो स्टार्ट। हाँ, अगर वीडियोस वगैरह बना रहे हैं तो पहले जो आपके 5 से 10 सेकंड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 5 सेकंड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद वहाँ से इंटरेस्ट बिल्डअप होना शुरू होता है। तो अभी अगर रिसेंटली आप लोग कंटेंट देखें, वीडियोज़ वगैरह देखें, तो वो पूरी 1-1.5 घंटे की जो वीडियो होती है, जो उसमें पीक पॉइंट्स होते हैं, वो उनको पहले थोड़ा सा जो है वो एज अ प्रीव्यू समझ ले आ रहे होते हैं, ये इस तरह से दिखाया जा रहा होता है जिसकी बेस के ऊपर हमारा इंटरेस्ट बनता है और हम लोग आगे चलते हैं। प्रीवियसली क्या होता था, जस्ट एग्जांपल अगर मैं अपने चैनल की बात करूं, इंट्रो पहले होता था, वीडियो बाद में आ रही होती थी। लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो क्या हो गया कि पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ऑडियंस आपकी वीडियोज़ आपके कंटेंट के ऊपर स्टिक करेगी, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू 5-10 सेकेंड के अंदर वो दें, उसके बाद इंट्रो या जो भी आगे फर्दर चीज़ें चल रही होंगी वो दें। तो लोगों को इंगेज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना हमारे पास बेसिकली हम लोग इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है। अगर वॉच भी देख रहे हैं, यूट्यूब वीडियो भी देख रहे हैं, जैसे ही ऐड आता है तो हमारी बेसिकली जो है वो क्या होती है कि जल्द से जल्द इसको स्किप करें, ठीक है। तो इसी तरह अगर वीडियो है पहले 5-10 सेकंड के अंदर आप उसको कन्विंस नहीं कर सके कि ये वीडियो आपके लिए बनी है, तो फौरी तौर पे वो स्क्रॉल अप कर देंगे और नेक्स्ट जो है वो चीज़ों के ऊपर चले जाएंगे। तो पीक पॉइंट जो है वो अपनी वीडियो, अपने कंटेंट का तलाश करें और उसके ऊपर फिर जो है वो काम करें। बिल्कुल सामीन, आप जो भी इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, आपको की नोट्स वो लिख लें कहीं पे या फिर उसको महफूज कर लें। और इसके अलावा ये प्रोग्राम लाइव भी आप बाद में भी सुन सकते हैं वॉइस यूनिवर्सिटी के पेज पर जाकर। तो ये बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, ये आप रिपीट करके भी सुन सकते हैं और इस पर अमल करके आप अपनी व्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। जैसा कि सर ने हमें बहुत सारी मालूमात दी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जिनसे बचना है। तो सर अगर एक शख्स है वो अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो वो कैसे शुरू करे सोशल मीडिया के ऊपर? मैंने देखा लोग पेज बना लेते हैं, उनके नाम के आगे ऑफिशियल लगा लेते हैं या फिर कोई ऐसा नाम लिख लेते हैं जो बहुत बड़ी कंपनीज से सिमिलर होता है। तो शुरुआत हमेशा हमने सुना है कि छोटे से करनी चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो। तो सर उनके लिए आप क्या एडवाइस करते हैं?
सबसे पहले तो एडवाइस ये है कि हमेशा जब भी आप लोग अपने बिज़नेस के लिए काम करना चाह रहे हैं तो प्रोफाइल पे ना करें, बिज़नेस पेज के ऊपर जो है वो करें। फेसबुक की ऑप्शन आपके पास मौजूद है बिज़नेस पेज की, तो बिज़नेस पेज सेटअप करें। मैंने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स देखे हैं, बहुत बड़े बिजनेसेस देखे हैं जो कि अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर आके जब भी अपनी बिज़नेस रिलेटेड पोस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, और उसमें फिर ये होता है कि जैसे ही आपके 5000 फ्रेंड्स जो है वो कंप्लीट होते हैं तो फिर वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब इसका क्या करें। फिर वो बंदा ढूंढ रहे होते हैं जो पेज प्रोफाइल को पेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दे, या इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ही आपके पास जो है वो ये है कि स्टार्ट में ही आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी रिसर्च कर लें, आधा पौना घंटा अगर जो है वो आप लोग कोई वीडियोस वगैरह देख लें। बिज़नेस के लिए ना पैसे जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम भी इन्वेस्ट कर लें, तो किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, हर बंदा अपना अपना काम खुद कर सकता है। तो मैक्सिमम 30-35 मिनट की अगर वीडियो देख लें तो एटलीस्ट पेज बनाना जो है वो हमें आ जाता है। तो अपना पेज सेटअप करें, उसके ऊपर काम करें। मार्केट प्लेस अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो है वो डिस्कस किया है। मार्केट प्लेस के ऊपर जो है वो आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम उसके ऊपर बहुत क्वालिटी ऑडियंस जो है वो मौजूद है, लेकिन मसला ये है हम लोग फेसबुक से बाहर ही नहीं निकलते। तो इंस्टाग्राम को जो है वो यूटिलाइज़ किया जा सकता है, और मैंने लोकली बहुत थोड़ा काम किया है, लेकिन जितने भी लोगों के साथ काम किया है सबके लिए मोस्टली हम लोगों ने इंस्टाग्राम एड्स रन किए हैं। फेसबुक पे इतने ज़्यादा एड्स रन नहीं करते। जिस तरह आप अभी कह रहे थे मल्टीपल प्रोफाइल्स वगैरह जो है वो लोगों ने बनाई होती हैं, या इस तरह के जो है वो इश्यूज़ हैं, तो अभी फेसबुक ने इसके ऊपर सख्ती करना शुरू की है। अब आईडी वेरिफिकेशंस वगैरह मांगते हैं और मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें अब स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर क्वालिटी ऑडियंस मौजूद है, और अगर आप लोग बिज़नेस रिलेटेड पोस्ट जो है वो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जो है वो करें। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमेशा सेल्स बिज़नेस की बात नहीं करनी, लोगों के इंटरेस्ट की भी जो है वो बात करनी है। आपका प्रॉपर कंटेंट कैलेंडर तैयार होना चाहिए। कभी कोई मोटिवेशनल चीज़, एजुकेशनल चीज़ शेयर कर दें, कभी कोई मीम्स जो है वो शेयर कर दें, कभी कोई भी लेटेस्ट चीज़ जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है उसको शेयर कर दें। फिर जो है वो अपनी प्रमोशन या सेल्स पोस्ट के ऊपर भी आ सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ से बाहर ही नहीं निकलते। सिर्फ अगर हम लोग क्लॉथ सेल कर रहे हैं तो सिर्फ क्लोथिंग चल रही है, ज्वेलरी सेल कर रहे हैं तो ज्वेलरी की पोस्ट है सिर्फ। इन चीज़ों से आगे जो है वो हम लोग नहीं निकलते। तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, लोगों की रीच जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हर टाइम लोग जो है वो शॉपिंग के मोड में नहीं होते। ऑडियंस बिल्ड करने के ऊपर जाएं, और अगर आप लोगों की ऑडियंस बिल्डअप होगी, सेल्स आप लोगों को ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगी। तो सर ये तो इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर तो लोग जो चीज़ें सेल करना चाहते थे इस पे बात होगी, और जो सर्विसेज देते हैं लोग, जिस तरह कुछ लोग असाइनमेंट्स बनाने में बहुत अच्छे होते हैं, फिर कुछ लोग जो हैं वो रिसर्च करने में अच्छे होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे लोग वीडियो दूसरों की एडिट कर, जैसा कि आपने सामीन को शुरू में ही बताया था कि आप सोशल मीडिया अपना यूज़ कर सकते हैं बल्कि दूसरों का भी हैंडल कर सकते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है, यानी कि किसी का अगर सोशल मीडिया बना है तो आप अगर अपना सोशल मीडिया अच्छा चला सकते हैं तो आप उसका भी अच्छा चला सकते हैं, आप बदले में उससे पैसे ले लें। तो सर सर्विसेज के हिसाब से फेसबुक अच्छा है, यूट्यूब अच्छा है या इंस्टाग्राम अच्छा है? जब सारे प्लेटफॉर्म ही अच्छे हैं, मैं स्किल्स की बात करूँगा। कंटेंट राइटर्स बहुत ज़्यादा हाई डिमांड के अंदर है। हर बंदा कंटेंट नहीं लिख सकता, और मसला ये होता है जो बंदा कंटेंट लिख सकता है उसको पता भी नहीं होता मैं कितना अच्छा कंटेंट लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ें अपने आप को खुद से एक्सप्लोर करने से जो है वो आती हैं। तो कंटेंट का काम सारे प्लेटफॉर्म्स पे है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे यूट्यूब है। तो कंटेंट राइटर्स बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर हर टाइम रहते हैं, और हमेशा से जो है वो हैं और हमेशा रहने हैं। प्लस उसके बाद आगे फर्दर बात करें, अगर वैसे ऑर्गेनिक हैंडलिंग की बात करें तो जो हम लोग ट्रेंड्स देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम का बहुत ज़्यादा काम है। लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को जो है वो हैंडल करने का काम जो है वो आप लोग कर सकते हैं। इवन बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के हम लोगों ने जो है वो इंस्टाग्राम हैंडल्स जो है वो किए हुए हैं कि लोगों को बैक एंड पे पता ही नहीं होता कि इसका जो इंस्टाग्राम हैंडल है कोई शायद जो है वो इस सेलिब्रिटी से भी जो है वो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या किसी और कंट्री के अंदर बैठा है, इसका इंस्टाग्राम जो है वो हैंडल कर रहा है। यूएस की सेलिब्रिटीज़ के हम लोगों ने इंस्टाग्राम जो है वो हैंडल किए हुए हैं यहाँ पे बैठे हुए। इसी तरह स्टूडेंट्स थे मेरे, एक बीबीसी के
लिए उसका एक रिपोर्टर था, उसके लिए आर्टिकल्स वगैरह लिखा करते थे। तो ये अगेन इस तरह से चीज़ें हैं कि हम लोग वाइट लेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म कोई भी छोटा नहीं है, अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करें, किस इंटरेस्ट के अंदर या किस चीज़ के अंदर आप लोग अच्छे हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। बिल्कुल सामीन, आप सुन रहे थे वॉइस ओवर सिटी एफएम पे जो प्रोग्राम नशर किया जा रहा था टेक टॉक विद जिमी, और आज के हमारे मेहमान हैं फैसल अब्बास साहब, जो कि मेटा सर्टिफाइड, गूगल सर्टिफाइड और लिंक्डइन सर्टिफाइड है, और इनका 6 साल से ज़ायद का तजर्बा है फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड में, सोशल मीडिया की फ़ील्ड में, और पंजाब IT बोर्ड के एक इदारे ई रोज़गार में ये बच्चों को तालीम भी देते हैं, स्किल भी देते हैं। तो आप जो क्वेश्चंस थे उनका भी सर ने जवाब दिया और आप लोगों को गाइड भी किया। तो तमाम लोगों को इन सारी मालूमात के ऊपर अमल करना है और छोटे से स्टार्ट लेना है, जैसा कि सर ने बताया। तो आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सर, प्रोग्राम के इख्तिताम पर आप जो लिसनर्स हैं उनको वन लाइनर क्या देना चाहेंगे? वन लाइन सिर्फ यही है, अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करें, स्किल्स मोनेटाइजेबल जो है वो उसके ऊपर जो है वो फोकस करें, और यही आप लोगों का पैशन इंशाल्लाह आप लोगों के पैसे कमाने का ज़रिया भी बनेगा। तो लास्ट पे अगेन मैं लाइन रिपीट करूँगा, डॉलर कमाना रुपये कमाने से ज़्यादा आसान है। बिल्कुल सामीन, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सामीन, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।